फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ एक बेसिक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे हम सबसे पहले यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि जो एक्स और वाई है ये दोनों क्या है, ये दोनों है वेरिएबल्स है। ठीक है, ये क्या है, दोनों वेरिएबल्स है। और जो नंबर है अपने ए बी सी, ये क्या हो गया फिर एक प्रकार के, जो मतलब ये अपने रियल नंबर हो गए। जैसे ए और बी और सी, ये क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, ये अपने रियल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि जो रियल नंबर है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन में जब हम देखेंगे इक्वेशन में, तो ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बी इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक ही बचेगा। या फिर b इज इक्वल टू 0 रहा तो फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं, बुक में जो एक्टिविटी दिया है वो देखने जा रहे हैं। तो अभी हम जैसे देखेंगे जो बुक में जो एक्टिविटी दिया है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है, हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे इक्वेशन दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे इनका वेरिएबल जो है m और n है। ठीक है, तो और जैसे मतलब इनका पावर इक्वल है, तो मतलब यस दिस इज लीनियर इक्वेशन। ओके, देन वैसे हम सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, तो यहाँ क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ x स्क्वायर दिया है। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कैसा है, जो भी वेरिएबल दिए हैं उनका डिग्री कितना होना चाहिए, दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका डिग्री है 2, यहाँ पे इसका डिग्री है 1। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि दोनों का डिग्री 1 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गए। और यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब नो, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सेम अगर कभी हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे भी देखेंगे दोनों का x की पावर कितना है 1, y की पावर 1 है, मतलब ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ कभी कि अगर कभी मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 2x दिया होता माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू वाई दिया रहता है, तब जाके ये अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो ये नहीं होता लीनियर इक्वेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे ये अंडर रूट के बाहर है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ, अभी हम देखने जा रहे हैं ये नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 0 इंटू एक्स माइनस 6y प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला जो इक्वेशन लिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमने कंसिडर किया था अगर कभी ए 0 है, मतलब ये टर्म 0 हो जाएंगे, 0 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएंगे पूरी टर्म 0, मतलब बी वाई प्लस सी रहेगा। तो उसी तरह अगर कभी ये 0 है, यहाँ वेरिएबल जो दिया है रियल नंबर को 0 दिया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल है। सो नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी दिया है, उन्होंने क्या किया 0.3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 36। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू वाई, मतलब ये टर्म क्या है, कैंसल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल। सो नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, देखेंगे अभी 4/x प्लस y/5 इज इक्वल टू 4 दिया है। तो जैसे देखेंगे यहाँ इक्वेशन में, अगर मान लीजिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हमको क्या मिलेगा, ये 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। ओके, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/y, मतलब कितना बनेगा 5 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1। मतलब x का पावर कितना आ रहा है -1, y का पावर भी आ रहा है -1, मतलब नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अपने को पावर कितने होना, डिग्री सिर्फ 1 होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 4xy दिया है, ठीक है, और यहाँ पे y चाहिए, और यहाँ पे 5y माइनस 8 दिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल में जो दो दो दिया है x y, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम देखेंगे साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है। जैसे साइमल्टेनियस मतलब व्हेन वी थिंक अबाउट
टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम, जब हम दो इक्वेशन जैसे एट ए टाइम लेते हैं उसी को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? अब लीनियर मतलब यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया लाइन, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? लाइन। अब लाइन मतलब क्या? अगर कभी जब हम एक ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन जब ड्रॉ करते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इन्होंने दिया है 3a + 5b, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने 3a + 5b = 26, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने? a + 5b = 22। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3a + 5b = 26 है, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, और a + 5b = 22, इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में अपने को क्या करना है, जो अगर कभी टर्म सेम है और उनका साइन डिफरेंट है तो वैसे टर्म उसमें कैंसिल हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर 3a + 5b और a + 5b में टर्म कौन सी सेम दिख रही है अपने को? 5b, ये दो टर्म सेम दिख रही है, तो ये पेयर सेम है, लेकिन अपनी कंडीशन क्या है कि भाई साइन भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन सेम है। तो मैं यहाँ पे एक ही काम करूँगा, इनको क्या करूँगा, यहाँ पे सबट्रैक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा सबट्रैक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 - 2 अगर किया हमने तो क्या मिलेगा यहाँ पे? जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे साइन हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे? अब ये माइनस साइन अंडर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ साइन नहीं, मतलब क्या होगा? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। यहाँ पे भी सेम प्लस माइनस माइनस। तो देखिए यार 3a में से a गया तो कितना बचा? 2a, और ये 5b और 5b कैंसिल, तो मतलब 0 = 26 - 22 कितना होता? 4। मतलब अपने को यहाँ इक्वेशन कौन सा मिलता? 2a = 4, ये इक्वेशन मिलता। अब हम क्या करेंगे यहाँ? डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, और दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने को ये 2 कैंसिल करना है, तो यहाँ कैसे आएगा? 2a / 2 = 4 / 2। अब ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब a = कितना हुआ? 2 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, या फिर आप 2 में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप आंसर आप जहाँ डालेंगे डालेंगे। मैं यहाँ पे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैं ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट अप किया? तो इक्वेशन क्या है अपना? 3a + 5b = 26 है। तो चलिए मैं यहाँ पे a का वैल्यू डाल देता हूँ। a का वैल्यू कितना है? 2 है, सो 3 × 2 + 5b = 26। तो यहाँ कितना आएगा? 3 2 = 6 आता। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 2 = 6 + 5b = 26। अब मैं क्या करूँगा? ये 6 को साइड में शिफ्ट करूँगा। अब इसके सामने प्लस साइन उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ इसको शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? देखिए 5b = 26 - 6, प्लस का क्या हो गया? माइनस हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा अभी? जैसे 5b = 20, अब फिर से क्या करना अपने को? b का वैल्यू चाहिए, इसलिए ये 5 कैंसिल करना पड़ेगा। सो डिवाइड अगेन, डिवाइड 5 बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? 5b / 5 = 20/5, 5 5 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 4 = 20। सो b = कितना मिलता? 4। तो यहाँ मुझे दो इक्वेशन मिलते, एक a, b = 2, 4, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। अब सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन में जैसे यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या दिया उन्होंने? x + 7y, यहाँ पे लिखेंगे x + 7y = 10, और दूसरा दिया है 3x - 2y = 7, -2y = 7 यस 7। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मैं इसको बोलता इक्वेशन
इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जैसे अपने को ये दो इक्वेशन मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम इक्वेशन देख लेते हैं पहले, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में या x है 3x है या +7/-2 है 10 7, तो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 2 दिया है, मतलब ये रियल नंबर दिया है, जैसे कि इस वेरिएबल का ये कोएफिशिएंट दिया है 2, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है 7, तो मैं ये 7 से ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बाद में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए, तो क्या मिलता है मुझे 2x प्लस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू 10 2 ज़ा 20, ये इक्वेशन मिलता। ठीक है, अगर मैंने ये 7 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कितना मिलता, 7 3 ज़ा 21x, ओके, माइनस 7 2 ज़ा 14y और 7 7 ज़ा 49, ये इक्वेशन मिलता। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ ये टर्म सेम मिल रही है और साइन डिफरेंट मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एडिशन करेंगे इन दोनों की, क्योंकि ये टर्म इजीली कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 21 प्लस 2 कितना होता है 23x, और यहाँ पे ये 14 माइनस 14 कैंसिल, और ये दोनों का कितना होता फिर 9, और यहाँ पे कितना मिलता 69। सो 23x इज इक्वल टू 69, ये मिलता हमने। अगर कभी मैं यहाँ पे ऐड लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे अगर कभी हमने ऐड किया तो ठीक है। तो देखिए अब इक्वेशन अगर मिल गया है तो यहाँ क्या करेंगे, 23x इज इक्वल टू 69, तो यहाँ 23 से टर्म को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 23 बोथ साइड, अब दोनों साइड को 23 से डिवाइड करेंगे, 23x अपॉन 23 इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23, तो ये 23 कैंसल, और यहाँ 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा 69 होता है। मतलब मुझे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ओके। अब ये जो वैल्यू मिला मुझे x इज इक्वल टू 3, तो अब ये हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको लगे तो मैं इक्वेशन 3 बोलता हूँ और इसको 4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे हम भी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, अगर कभी 3 में पुट अप किया तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। अब वैल्यू डालिए x का, तो कितना है 2 3 जा 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 20, मतलब 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इसको शिफ्ट किया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता, सो 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, सो 14y इज इक्वल टू कितना मिलता 14। अब क्या करेंगे, डिवाइड 14 बोथ साइड, तो क्या मिलेगा अपने को 14y अपॉन 14 इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये 14 ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना मिलता 1। ठीक है, तो अपना इक्वेशन जो है x, y इज इक्वल टू 3, 1, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।